जय हिंद बच्चों। रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के बारे में पढ़ाया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी सम्मिश्र संख्या का घनमूल, किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दे रखा है और हमसे कह दिया जाए उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो दे रखा है -7 + 24i। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड सिस्टमेटिक है और दूसरा शॉर्ट मेथड से आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो मैंने नंबर लिखा है, अगर इसको देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग आप देखें जो कि 24 दिया गया है। इस 24 से 2 कॉमन ले लें। 24 से 2 कॉमन लेने का मतलब है यू कैन राइट 24 एज 2 × 12। 2 अलग करने के बाद जो 12 आपको मिला है, इसके इस प्रकार के फैक्टर करने हैं जिनके वर्गों का अंतर रियल पार्ट आए, यानी 12 के ऐसे फैक्टर करें। फैक्टर्स तो आप 12 के 6 × 2 भी लिख सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं, 12 × 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन इन सभी में हमें क्या देखना है कि उसको लेना है जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस रियल पार्ट जो कि आप देख रहे हो वास्तविक भाग कितना है, -7। माइनस साइन को भी आप अभी ना ले, आप न्यूमेरिकली देखें कितना है 7। तो 4 और 3 के स्क्वायर्स का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 16 - 9 7। इसका मतलब है कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इन दो में से एक रियल पार्ट होगा और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हमें एक चीज और देखनी है कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर रियल पार्ट नेगेटिव है तो इनमें से स्मॉलर फैक्टर जो आपका आएगा वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा और जो लार्जर फैक्टर है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो सबसे पहले आपने नोट किया 3 और 4 को i से मल्टीप्लाई कर लिया। ये लिखने के बाद अब दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट देखेंगे किस चिन्ह का है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आप देखें पॉजिटिव है, तो इन दोनों पार्ट्स यानी रियल और इमेजिनरी के बीच प्लस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और प्लस माइनस का साइन लगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर -7 + 24i का स्क्वायर रूट ±3 + 4i आपको मिल गया है। इसी प्रकार एक और दूसरा नंबर अगर आप नोट करें, सपोज इस बार आपसे किसी ने पूछ दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, जो कि आप देख रहे हैं 3 - 4i लिखा है, तो 3 - 4i का स्क्वायर रूट निकालने के लिए वही कार्य करना जो मैंने पहले आपको बताया। क्या कि दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट देखेंगे आप। इमेजिनरी पार्ट
में भी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है। 4 से आपको 2 कॉमन ले लेना है, यानी 4 से 2 कॉमन लेने के बाद आप इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा है इसको छोड़ देना है। ये 2 जो बचा है इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस रियल पार्ट आ जाए। तो आप देख रहे हैं 2 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 बन जा 2, यानी एक पार्ट 2 आएगा दूसरा 1 आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करें और इससे 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो आप देखते हो जो दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था ये आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि 2 और 1 इनमें से एक रियल होगा, एक इमेजिनरी होगा। अब कौन सा रियल होगा कौन सा इमेजिनरी ये डिपेंड करेगा कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहां पे आप देख रहे हैं रियल पार्ट आपका पॉजिटिव है, और जब रियल पार्ट पॉजिटिव हो तो लार्जर फैक्टर आपका रियल पार्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट का, और स्मॉलर फैक्टर आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, यानी 1 को i से मल्टीप्लाई करने के बाद i नोट कर लेंगे। अब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसके इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव साइन का है तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे, यानी माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बाहर प्लस माइनस का साइन यूज कर देंगे। तो आप देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 माइनस i हो गया। ये तो हो गया है जो मेथड आपको मैंने अभी बताया है। एक और मेथड है जिसके बारे में आप और आसानी से सीख सकते हैं, उसको देखें। इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट दूसरे मेथड से आपको निकालना बताया जा रहा है। ये देखिए, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो सबसे पहले आप उसका मापांक निकालेंगे। और आप जानते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में है तो इसका मॉड्यूलस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका होगा। तो आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका सबसे पहले मॉड्यूलस निकालेंगे, और इसका मॉड्यूलस आप देखते क्या होगा, -7 स्क्वायर प्लस mod z is equal to square root of -7 square plus 24 square. -7 square means 49 plus 24 square means 576. On adding you will get 625 and it is 25. तो जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक मैंने ये लिख के निकाला है इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट जब आप जितनी जल्दी आप दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकाल लेंगे उतनी ही फास्ट आप इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो मापांक आपको इसका मापांक आप देख रहे हो 25 मिल गया। मापांक मिलने के बाद एक बार क्या करना है, आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक में रियल पार्ट को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए उसका हाफ करना है, और हाफ करने के बाद स्क्वायर रूट लेना है। तो जरा देखिए, द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। 25 में आप -7 ऐड करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। 18 का स्क्वायर रूट 18 का हाफ करेंगे, 18 का हाफ 9 हुआ, और 9 का स्क्वायर रूट जो आएगा 3 वो आप नोट कर लेंगे, और ये दी गई समित संख्या के वर्गमूल का रियल पार्ट होगा। अब आप जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट में एक रियल पार्ट होगा दूसरा इमेजिनरी होगा। तो रियल पार्ट तो मिल गया आपको। अब इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, तो उस मापांक में ही जो कि दी गई समित संख्या का मापांक आपने निकाला था उसमें दूसरी बार क्या करेंगे कि रियल पार्ट को विद साइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 25 माइनस -7, 25 माइनस -7, इस बार आप देखेंगे ये
ऐड होके 32 आ गया। 32 का फिर से हाफ करेंगे यानी 16 का स्क्वायर रूट ले लिया 4 और आई से मल्टीप्लाई करके नोट कर दिया। रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। अब देखेंगे कि दी गई समित संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह क्या था। तो यू सी दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव, देयरफॉर यू हैव टू पुट पॉजिटिव साइन बिटवीन दीज टू पार्ट्स। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस माइनस साइन लगा देंगे और यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। दूसरी वाली का भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। दूसरी वाली कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें अगर आप, तो हमें दे रखा है रूट 3 माइनस 4i। 3 माइनस 4i का मॉड्यूलस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और ये 5 आएगा। 5 में रियल पार्ट को ऐड करना है। ऐड करने पे 5 + 3 8 आया, 8 का हाफ किया 4 आया, 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 नोट कर लिया। दूसरी स्टेप में क्या करना है, मॉड्यूलस से ही रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे 5 - 3 2 का हाफ किया 1 का स्क्वायर रूट लिया 1 और आई से मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया। दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर आप देखें नेगेटिव साइन का है तो बीच में नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे और प्लस माइनस लगा देंगे। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 मेथड मैंने बताए। इसी प्रकार एक फार्मूले को भी आप यूज में ला सकते हैं, लेकिन फार्मूले से अच्छा है कि जो मैंने 2 मेथड आपको बताए इनकी हेल्प से ही आप स्क्वायर रूट निकालें। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको देखिए आप। पहले जो मेथड आपको मैंने बताया था वो उस केस के लिए खास तौर से वैलिड था जब इमेजिनरी पार्ट आपका इवन नंबर हो। लेकिन बहुत से केस ऐसे होते हैं जहां पे इमेजिनरी पार्ट अगर इवन नंबर नहीं है तो 2 आप देखते हो कॉमन लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सपोज करो आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1 + i का। अब अगर 1 + i का स्क्वायर रूट निकालने की बात आए तो आप देखते हो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 1 और 1 आप देखते ऑड नंबर है और अगर ऑड नंबर है तो 2 कॉमन अगर लेते भी हैं तो आप देखते 1/2 मिलेगा। इसलिए हम लोग जो दूसरा मेथड मैंने बताया था उसको अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो। तो आप देखेंगे दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस √2 है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया √2 में एक बार रियल पार्ट को जोड़ें, यानी कि √2 में दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है, 1 ऐड किया, उसका हाफ किया और फिर स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये दी गई समित संख्या के वर्गमूल का वास्तविक भाग आ गया। काल्पनिक भाग लिखने के लिए क्या करना है कि मापांक से दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो। तो मापांक कितना था इसका √2, √2 से रियल पार्ट यानी 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा √2 - 1। फिर इसका हाफ किया, ये हो गया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया इसका और आई से मल्टीप्लाई किया। इतना लिखने के बाद फिर आप देखेंगे दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट किस साइन का है, वही साइन रियल और इमेजिनरी के बीच में लगा देना है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ बीच में प्लस साइन लगा देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद प्लस माइनस साइन लगा देंगे। तो इस प्रकार आप देखते हो √1 + i का मान यानी 1 + i का स्क्वायर रूट आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर रूट के बारे में जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा। इसके बाद अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड या हिंदी में कोणांक निकालना। किस प्रकार आप दी गई समित संख्या का कोणांक निकालते हैं ये आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।